हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आई हूँ अपनी बरेली वाले घर पे। तो ये घर मैंने किराए पे दिया हुआ था, तो काफ़ी टाइम बाद मतलब मैं यहाँ पे आई हूँ। पूरे 1 साल के बाद आई हूँ। तो मैंने घर खाली करवा लिया है। घर मैंने इसलिए खाली करवाया है क्योंकि जिन्हें मैंने दिया था ना, उन्होंने बहुत गंदा कर दिया था। तो इसलिए मैंने ये घर खाली करवा दिया है। तो इस घर को खाली करने के बाद जो है मुझे थोड़ा सा यहाँ काम करवाना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो टूट फूट हो रखी है, बहुत गंदा हो रहा है। तो सफाई भी करनी है, क्योंकि घर तो मैंने पूरा साफ़ करके दिया था, लेकिन जब उन लोगों ने घर छोड़ा तो काफ़ी गंदा करके छोड़ा हुआ है। तो इसकी मुझे सफाई करनी है। तो ये पर्दे वगैरह सारे मुझे वॉश करने हैं। तो सबसे पहले ही मैं आपको दिखाती हूँ पंखे। देखिए पंखे कितने गंदे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पंखे गंदे हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ना साल भर से ये पंखे बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुए हों। डस्ट देखिए आप लोग कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। तो मतलब इतना गंदा हो रहा है ना कि आप जो है रह नहीं सकते हो, इतना गंदा घर हो रहा है। तो जब हम लोग रात में पहुँचे कल रात, तो हमने अपने रहने के लिए ऊपर वाला कमरा साफ़ किया। उसके बाद जो है अब सफाई में जुट गई हूँ मैं। तो चलिए फटाफट कर देते हैं घर की सफाई। चिमनी देखिए कितनी गंदी हो रही है। ये चिमनी मुझे ऐसा लगता है ना 1 साल से बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुई है, इतनी गंदी हुई है। ये देखिए। तो जब तक आप खुद से काम नहीं करते हो ना, तो कोई भी चीज़ जो है साफ़ नहीं होती है। अपने हाथ से, मुझे तो अपने हाथ से किया हुआ काम सही लगता है। और मेरे को जैसे मेड वगैरह काम करती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो इतना साफ़ सफाई से नहीं करती है। उसके बाद मैंने किचन की सारी रैक साफ़ करी। किचन की रैक साफ़ करने के बाद फिर मैंने जो है अपना फ्रिज साफ़ किया। फ्रिज देखिए कितना गंदा हो रहा है। मैंने फुल फर्निश घर दिया हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। स्टैंड देखिए फ्रिज का इतना गंदा हो रहा है। मुझे सफाई करने में यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है। तो उसके बाद स्टैंड वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया है। उसके बाद किया मैंने मंदिर साफ़। मंदिर भी काफ़ी गंदा हो रखा है, और उन्हें घर खाली किए हुए अभी 2 दिन हुए हैं। तो तीसरे दिन हम लोग आ गए हैं, तो 2 दिन हुए हैं। तो आप देखिए पंखे मैंने साफ़ कर दिए। बस एक ऊपर की छत का पंखा रहा है ऊपर वाला, तो वो साफ़ करना रह गया। बाकी मैंने नीचे के सारे साफ़ कर दिए। और इसके बाद मुझे काम करवाना था दीमक का, क्योंकि मेरे घर में जो है थोड़ी थोड़ी दीमक आई हुई है। तो यहाँ पे मैं जो है मैंने बुलाए हुए थे दीमक की दवा डालने वाले भैया। तो मैं इनसे ना पूरा ये खोल के दिखवा रही थी कि भैया अच्छे से इसको ये बटन वगैरह पूरा इसका स्विच वगैरह निकाल के अच्छे से, क्योंकि मेरे बेड जो है ना फिक्स हैं, तो इनको अच्छे से हटा के फिर मैंने पूरे उसमें दवा डलवाई। अभी 15 दिन पहले ही जो है दवा डाल के गए हुए थे, क्योंकि बेड बनवाया था नया, तो उसमें भी दीमक लग गई थी। तो नया बेड बनवाया तो उस समय दवा डाली थी, लेकिन वो दवा मेरे सामने नहीं डली थी। तो मुझे इतना ना मतलब विश्वास नहीं होता है कि अच्छे से काम किया होगा। तो फिर मैंने दोबारा से दवा डलवाई। जो भी भैया लोग आए हुए थे, मैंने इनसे पूछा तो बोले कि हमने बाहर पाइप से डाल दी थी, तो अंदर इन्होंने अच्छे से दवा नहीं डाली थी। फिर मैंने दोबारा से जो है पूरी जगह दवा डलवाई। वैसे तो मुझे ड्रिल करके डलवानी थी, लेकिन आज यहाँ ना लाइट नहीं आई है, पूरे दिन भर लाइट नहीं आई है। लाइट यहाँ बहुत परेशान कर रही है। तो इस तरह मैंने सारी जो रैक वगैरह है ड्रेसिंग की, इनको निकलवा के अच्छे से दवा डलवाई, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि दीमक कहाँ कहाँ आई हुई है। उतनी ज़्यादा नहीं आई है। ये सारे स्विच बोर्ड निकाल के भी मैंने चेक करवाए। फिर उसके इधर भी मैंने अच्छे से दवा डलवाई। सारे ही घर में मैंने दवा अच्छे से डलवाई, ताकि जो है बाद में दीमक वगैरह नहीं लगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर वाले रूम पे भी दवा डलवाने के लिए मैं भैया को लेके आ गई थी। यहाँ पे पर्दे वगैरह मैंने सारे वॉश कर दिए हैं, तो इनको लगाना रह गया है। और उसके बाद मैं, जो मेरी भाभी हैं पड़ोस में रहती है, ये इनके साथ घूमने के लिए आ गई थी। तो ये शाम का टाइम है, और आज मैं बहुत थक गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा टहल के आना चाहिए। फिर मैं टहलने के लिए गई। और बरेली आके ना मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि जहाँ आपका घर होता है, चाहे वो कैसा भी हो ना, तो आपका वहाँ से जाने का मन नहीं करता है। और ये हमारा पहला घर है हमारी कमाई का। उसके बाद शाम को मेरी बहन लोग आए, मतलब रात में आ गए थे। उसके बाद हम निकले सुबह दिल्ली के लिए। ये है संडे वाले दिन।
तो हम लोग दिल्ली के लिए निकले, क्योंकि दिल्ली में हमारा काम था। और जब हम दिल्ली के लिए हम जल्दी निकल गए थे, तो हम लोग जो है 9 बजे तक हम दिल्ली पहुंच गए थे। यहाँ पे हम सब लोग हैं, मैं हूँ, मेरी बहन के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, और बहन के हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड हैं। तो फटाफट से हम यहाँ जब पहुँचे, यहाँ हमारा काम हो गया था, फिर हम लोग जो है घर के लिए वापस आने लगे। और दिल्ली में इतनी भयानक की गर्मी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद यहाँ पे रास्ते में पड़ता है राजा जी की हवेली। तो यहाँ पे हम लोग रुके खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो है नाश्ता वगैरह मॉर्निंग में मतलब हल्का फुल्का लिया था। तो उसके बाद हम लोग खाने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। और हम लोग जब भी दिल्ली जाते हैं तो ये राजा जी की हवेली जो है यहाँ पे खाना खाते हैं। तो यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इधर ना बच्चे खेलने के लिए जा रहे थे, झूला झूलने के लिए, धूप बहुत तेज़ थी। और फिर ये लोग वापस आ गए और फिर हम लोग बैठ गए खाने के लिए। हमने ऑर्डर दिया और फिर हम लोग खाना खा के यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो बरेली से मैं गई दिल्ली को, दिल्ली से अब जो है हम लोग यहाँ से खाना खाने के बाद हम फिर जाएंगे, सीधे घर के लिए जाएंगे। देखते हैं हम घर जाते हैं कि मेरी बहन को छोड़ने उसके घर जाते हैं, या फिर हम मेरे मायके जाते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे अपना खाना पीना कर लेते हैं। तो बहुत तेज़ की भूख लगी थी, हम लोग वेट कर रहे थे कि कब खाना आता है। और जैसे ही ना मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दिया और थोड़ा सा टाइम लगा, बच्ची भूख के मारे मतलब ऐसा करने लगी, बहुत ज़्यादा उन्हें भूख लगी हुई थी। और यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है और हम लोग अब खाने पे टूट पड़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत भूख लगी है। मतलब सुबह से हम लोगों ने ना जैसे हल्का फुल्का नाश्ता किया है, तो भूख लग गई है, क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो गया, टाइम हो गया है कम से कम 3 बज गया होगा, शायद कह रही हूँ मैं 3 बज गया होगा। तो यहाँ पे खाना आ चुका है, हम लोग खाना खाते हैं। और मेरे को ना गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो यहाँ के गुलाब जामुन बहुत बड़े होते हैं राजा जी के। हमने सोचा था कि छोटे होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी थे, उतना खाए नहीं जा रहे थे, बहुत मीठे उठते। तो लेकिन मैं तो खा लेती हूँ, मैं तो कितने भी खा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद अब हम लोग जो है सीधे निकलेंगे घर के लिए। तो ये ब्लॉग जो है काफ़ी लेट में जो है मैं मतलब डाल रही हूँ। मैंने इसकी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं की थी, तो मुझे टाइम भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा है लाइफ में। तो अब हम लोग खाना खा के आ चुके हैं, अब हम लोग निकलेंगे सीधे घर के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं घर को। मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जब काम हो तभी बाहर निकलिए, बाहर बहुत तेज़ धूप है।